राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी पलटू साहब जी की है। संत संगति कैसी जाननी है। मालिक के ओलिया अथवा भक्तों और प्रेमियों की एक घड़ी की संगति मन बुद्धि से की गई 100 साल की भक्ति से कहीं अच्छी है। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता पूर्व की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपनी मंजिलें मकसूद से दूर होते जा रहे हैं। महात्मा हमेशा सत्संग के माध्यम से हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संस्कारों से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देते हैं। परंतु महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? वे सत्संग उसे नहीं कहते जिसमें एक कौम दूसरी कौम को गालियां निकालती है, जहाँ एक कौम दूसरी कौम के गले काटने के उपाय सोचती है, जहाँ पिछले गुजरे हुए राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हों। महात्मा सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जिसमें किसी की निंदा और आलोचना नहीं की जाती, बल्कि केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, सत्संगति कैसी जाननी है जिथे एको नाम बखानी है। सत्संग वह स्थान है जहाँ केवल नाम या शब्द का होका दिया जाता है, जहाँ सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता है। हमें कैसे महात्मा की संगति और सोबत ढूंढनी चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी और शब्द व्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ते हों। पलटू साहब फरमाते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात शब्द की धुन गूंज रही है। जो हमारे ख्याल को अंतर में शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, वही हमारा गुरु है, वही हमारा मार्गदर्शक है। ये गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गर मही गुरु दिखाई देई सो सतगुरु पुरखु सजानो। पंच शब्द दुनिकार दुनी तह बाजे शब्दु निशानो। जो हमारे यानी कि शरीर रूपी घर के अंदर से ही हमें अपने असली घर पहुंचने का रास्ता बताते हैं, वे ही हमारे गुरु हैं। वे हमें 5 शब्दों या धुनों का बे देकर शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे धुन शब्द 5 बतलावे। सतगुरु हमें इस शरीर के अंदर ही अपने निज घर पहुंचने का रास्ता और तरीका बताते हैं। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस अपने घर पहुंचाते हैं। हमें ऐसे शब्द स्वरूपी तथा शब्द के अभ्यासी महात्मा की तलाश करनी है। गुरु नानक साहिब का कथन है, गुरुमुखी आप पशानी संतु राम नाम लिबलाई। गुरुमुखु वे व्यक्ति हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। राम नाम क्या चीज़ है? ये नाम है, वह ताकत है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो हम सबके अंदर रमी हुई है, व्यापक है। जब हम अपने आप को उससे जोड़ देते हैं, खुद को उसमें लीन कर देते हैं, तो हम भी अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और हम भी गुरु नानक साहिब के कथन के अनुसार गुरुमुख बन जाते हैं। जब तक हमें अपने आप का पता नहीं लगता, हमें उस परमात्मा की किस तरह समझ और सूझ आ सकती है। अपने आप का पता तभी चलता है जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं, जब आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं, गुरुमुखी साचा शब्दी सलाहे मणि साचा तिसु रोगु गया। गुरुमुख सच्चे और पवित्र होते हैं। वे किस प्रकार सच्चे और पवित्र होते हैं? नाम की कमाई करके। नाम की कमाई से उनके अंदर से होमे या अहंकार रूपी बीमारी निकल जाती है और वे वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाते हैं। ऐसे
गुरुमुखों की संगति में जाने से लाभ ही लाभ है, कभी कोई हानि नहीं होती। लेकिन ऐसे जो भी मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे कभी भी समाज पर अपना बोझ नहीं डालते। वे हक हलाल की, अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करते हुए साथ संगत की सेवा करते हैं। आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़कर देख लें। गुरु नानक साहब ने करतारपुर ग्राम में जाकर खुद अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और हमारे लिए अपनी वाणी में उपदेश दे गए हैं। गुरु पीर सदाए मगन जाई, ताके मूल न लागो पाई। गाली खाई किथूं हथूं देई, नानक राह पछानी सही। अगर कोई गुरु और पीर होकर शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों में मत्था ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा की खोज करनी चाहिए? गाल खाए कुछ हथों दे, जो खुद हक हलाल की कमाई करता है और साथ संगत की सेवा करता हो। इसी प्रकार कबीर साहब की जीवनी पढ़कर देख लें। आप सारी उम्र कपड़े बुनकर गुजारा करते रहे, हालांकि बल्ख बुखारे के शाह जैसे लोग आपके सेवक थे, जो आपको अच्छे अच्छे महलों में भी रख सकते थे। आप भी फरमाते हैं, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सरबस दे, गुरु को ऐसा चाहिए सिक्का कछु ना ले। सेवक या शिष्य का धर्म है कि जो कुछ है उसे गुरु मुखों को समझकर बरतें, परंतु गुरुमुखों का भी असूल है कि सेवक की सुई तक ना लें। अगर लेते हैं तो वे गुरुमुख नहीं हैं। कबीर साहब फिर फरमाते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। संत महात्मा हमसे औरों के लाभ के लिए या परमार्थ के लिए खर्च अवश्य करवा देंगे, परंतु अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं लेंगे। महात्मा रविदास के जीवन का वृत्तांत आप जानते हैं कि किस प्रकार आप आजीवन जूतियां गांठ गांठ कर अपना निर्वाह करते रहे। हालांकि आपके शिष्यों में राजा पीपा और मीराबाई जैसे बड़े बड़े लोग थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। उसे बिरादरी के लोगों ने ताना मारा कि तू खुद तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जुतियां गांठ कर गुजारा कर रहा है। ये स्वाभाविक है कि सेवक अपने गुरु के बारे में ताना सहन नहीं कर सकता। वह एक बड़ा कीमती हीरा लेकर महात्मा रविदास जी की कुटिया में गई और हाथ जोड़कर विनती की कि गुरुदेव, मुझे लोक लाज सताती है, दुनिया ताने सुनाती है, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सुंदर मकान बनाकर सुख की जिंदगी बसर करें। इस पर रविदास जी ने फरमाया कि बेटी, मुझे तो जो कुछ भी प्राप्त है इस कुंड की पानी से हुआ है, जुतियां गाड़ने से ही मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर बैठकर भजन कर लिया कर। इस प्रकार महात्मा स्वयं अपने जीवन में एक मिसाल बनकर हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी है। अतएव महात्मा समझाते हैं कि हमें ऐसे गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए। हमारा असली गुरु शब्द या नाम है जो हमारे अंदर दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल में निरंतर गूंज रहा है। वह बाहर गुरुमुखों से इसलिए प्यार करते हैं कि वह शब्द और नाम में से ही आते हैं। दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, हरि का सेवक सो हरि जेहा, बेदू न जानू मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा कोई भेद या अंतर नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध होता है? ज्यूं जल तरंग उठी बहु मानती, फिरी सल्ले सल समाहिंदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस समुद्र में ही समा जाती है। एक लहर का समुद्र से जो संबंध होता है वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ है। वे सतनाम रूपी समुद्र की लहरें बनकर आते हैं, दुनिया में शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी शब्द या नाम के समुद्र में समा जाते हैं। गुरु नानक साहिब जी का कथन है, एको अमर एका पतसाही, जुग जुग सरकार बनाई है। वह परमात्मा एक है, वह सबका दाता है।
सबका बादशाह है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें अथवा शासक हैं। वे उसके हुक्म से आते हैं, उस परमात्मा के हुक्म में रहते हैं, उसके हुक्म का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी हुक्म में समा जाते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं, बानी गुरु गुरु है बानी, बिच बानी अमृत सारे। अर्थात वह जो बानी शब्द या नाम है वह हमारा गुरु है और सतगुरु का असली स्वरूप भी वह बानी अथवा शब्द है। जैसे कि पहले ही अर्ज किया जा चुका है कि मनुष्य का शिक्षक या गुरु केवल मनुष्य ही हो सकता है। गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता किसने देखे नहीं। जब तक कोई मनुष्य बनकर हमें ना समझाए, हम पर इस अज्ञानता के अंधेरे में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सतगुरु सतनाम रूपी समुद्र से शब्द में से आते हैं और शब्द का ही वेद प्रदान करते हैं। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।